बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज जो हमारा जो टॉपिक है ये केमिकल इंडस्ट्रीज इन पाकिस्तान, चैप्टर नंबर 11 सेटिनरी केमिस्ट्री है। छोटा सा चैप्टर होता है, अक्सर बच्चे होता ये है कि ये चैप्टर तो लेफ्ट हो जाते देते हैं थ्योरी में, थ्योरी से पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन एप्टीट्यूड पॉइंट ऑफ व्यू से इससे सवालात आते हैं, तो इसलिए हमने ये जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाई है ये टोटली एप्टीट्यूड बेस्ड प्रेजेंटेशन है। सबसे पहले आता है बेटा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या होता है? फर्टिलाइजर आर इनऑर्गेनिक सॉल्ट कंटेन नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ऐसी चीज जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम हो और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ के लिए ऐसी चीज तो बोला जाता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर का काम क्या होता है? मेंटेन पीएच ऑफ द सॉइल। पीएच कितनी होनी चाहिए? 7 से 8 होनी चाहिए। अगर 10 से ज्यादा हो या 3 से कम हो तो ऐसी जमीन बंजर जमीन होती है, स्टेराइल जमीन होती है। सही डॉ 2009 में पूछा गया था। टाइप्स ऑफ फर्टिलाइजर। अब फर्टिलाइजर दो तरह के होते हैं बेटा, एक नेचुरल फर्टिलाइजर होता है और एक मिनरल फर्टिलाइजर होता है। नेचुरल फर्टिलाइजर यानी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जिसमें मेन्योर, पीट्स वगैरह आते हैं, और मिनरल फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन फर्टिलाइजर, फास्फोरस फर्टिलाइजर और पोटेशियम फर्टिलाइजर आता है, जो बेटा जिसे हम आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर बोलते हैं या सिंथेटिक फर्टिलाइजर बोलते हैं। सही है। फर्टिलाइजर दो तरह का होता है, नेचुरल एक सिंथेटिक। तो नेचुरल तो ऑर्गेनिक, और एक जो सिंथेटिक होता है जिसे मिनरल फर्टिलाइजर बोलते हैं। इसमें नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर होता है। नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर ऐसा फर्टिलाइजर होता है जो शुरू में देना पड़ता है, स्टार्टिंग में। सही है। जब भी प्लांट ग्रो कर रहा होता है तो शुरू में जो फर्टिलाइजर देते हैं, जो रूट सिस्टम और लीफ के लिए होता है, उसे बोला जाता है नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर। ये प्रोटीन प्रोवाइड करता है। अब इसमें यूरिया होता है, यूरिया में 46% नाइट्रोजन है, अमोनिया में 82% नाइट्रोजन और अमोनियम नाइट्रेट में 33% नाइट्रोजन है। परसेंटेज का वैसे फार्मूला तो आपको आता है, सही है, मास एलिमेंट डिवाइड मास कंपाउंड मल्टीप्लाई बाय 100, लेकिन उस टाइम आपके पास इतना टाइम नहीं होता कैलकुलेट करने का, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया है। क्योंकि पूछा जाता है नाइट्रोजनस में पूछा गया नाइट्रोजन कंटेन डैश परसेंट ऑफ यूरिया कंटेन डैश परसेंट ऑफ नाइट्रोजन, तो वहां से आप डायरेक्ट टेक कर देंगे। सही है। अमोनियम सल्फेट में 21% नाइट्रोजन होता है। दूसरा जो फर्टिलाइजर आता है बेटा वो पोटेशियम फर्टिलाइजर आता है। पोटेशियम फर्टिलाइजर में चिल पीटर सॉल्ट होता है, NaNO3 और पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तीसरी तरह का जो फर्टिलाइजर होता है वो होता है फॉस्फोरेट फर्टिलाइजर। फॉस्फोरेट फर्टिलाइजर ऐसा फर्टिलाइजर होता है जो हमारे फूड फॉर्मेशन में हेल्प करे, यानी स्टार्टिंग में नहीं बल्कि जब प्लांट फ्रूट देना शुरू करे, जब जो हमें फर्टिलाइजर देना पड़ता है, ऐसे फर्टिलाइजर तो बोला जाता है फॉस्फेट फर्टिलाइजर। और इसमें सुपर फॉस्फेट आता है। सुपर फॉस्फेट जो है बेटा फॉस्फोराइट से बनता है, NAD 2015 में पूछा गया था। ते फॉस्फोराइट का फार्मूला, तो फॉस्फोराइट का फार्मूला मैं मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला फॉस्फोराइट का फार्मूला है बेटा। सही है। ये फार्मूला किसका है? फॉस्फोराइट का फार्मूला है। इसे रॉ मटेरियल फॉर फॉस्फोरस फर्टिलाइजर भी बोला जाता है। सही है। क्लियर है यहाँ तक? ट्रिपल फॉस्फेट में 48% फॉस्फोरस होता है, इसका फार्मूला भी लिखा हुआ है। फिर डिटर्जेंट। डिटर्जेंट की डेफिनेशन क्या होती है? सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ अल्कालाइल और अल्टाइल सल्फेट और सल्फोनेट, उस तो बोला जाता है फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर सॉरी डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के दो पार्ट होते हैं, एक हाइड्रोफोबिक होता है जो नॉन पोलर यानी जो वाटर हेटर ड्रॉप होता है, और एक हाइड्रोफिलिक होता है जो वाटर लवन ड्रॉप होता है जो पोलर होता है। तो दो तरह के पार्ट होते हैं, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। अब डिटर्जेंट का एडवांटेज क्या होता है? डिटर्जेंट हार्ड वाटर में भी काम कर जाता है। डिटर्जेंट क्या करता है? हार्ड वाटर में भी झाग बना लेता है, जबकि सोप जो है हार्ड वाटर में झाग नहीं बनाता। लेकिन एक डिसएडवांटेज बोला जाता है कि डिटर्जेंट एंटी बैक्टीरियल नहीं होता। हाइड्रोकार्बन की चेन टूटती नहीं है तो बैक्टीरिया रिमेन इन द सोल्यूशन, बैक्टीरिया किल नहीं होता, यानी आसान अल्फाज में एंटी बैक्टीरियल नहीं होता। सोप का जनरल फार्मूला बेटा RCNO होता है, सोडियम पोटेशियम सॉल्ट और फैटी एसिड होता है। ग्लास। ग्लास के बारे में बोला जाता है ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट विद सैंड। सही है। ग्लास इज अ मिक्सचर ऑफ सोडियम सिलिकेट एंड कैल्शियम सिलिकेट विद सैंड। यहाँ तक क्लियर है बेटा? अच्छा। अब बेटा ग्लास तो बोला जाता है सुपर कूल लिक्विड,
इसका मतलब ये अमॉर्फस है। सुपर कूल्ड लिक्विड का मतलब ये ग्लास जो है बेटा अमॉर्फस सॉलिड है। ग्लास में इचिंग की जाती है, यानी ग्लास में डिजाइन बनाया जाता है। इचिंग किससे की जाती है? हाइड्रोजन फ्लोराइड से, याद रखिएगा। सही। अब ग्लास की टाइप्स होती है, सोडा लाइम ग्लास होता है, रिफ्रैक्टरी ग्लास होता है, पायरस ग्लास होता है, कलर ग्लास होता है और फ्लेंस ग्लास होता है। सबसे पहले सोडा लाइम ग्लास जो ऑर्डिनरी ग्लास होता है, जो हमारे घरों में यूज होता है ना, जो जिससे हम ग्लास में पानी पीते हैं या ग्लास की बोतल जो होती है, उस ग्लास को बोला जाता है सोडा लाइम ग्लास। ये सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम कार्बोनेट में अगर सैंड मिलाई जाती है तो जो ग्लास बनता है उस ग्लास को बोला जाता है सोडा लाइम ग्लास। दूसरा होता है रिफ्रैक्टरी पोटेशियम ग्लास। रिफ्रैक्टिव पोटेशियम ग्लास आपने देखा होगा लैब में होता है। लैब में हमें केमिकल स्टोर करने होते हैं। नॉर्मल ग्लास में तो केमिकल नहीं रख सकता, क्योंकि केमिकल से खराब हो जाएंगे। तो ऐसे ग्लास में सोडियम या पोटेशियम डाल दिया जाता है, उसे बोला जाता है रिफ्रैक्टरी पोटेशियम ग्लास। तीसरा जो ग्लास होता है वो पायरस ग्लास होता है, जो हीट रेजिस्टेंस ग्लास होता है। यानी आपने देखा होगा कि टेस्ट ट्यूब तो मैं जितना भी हीट करता हूँ टूटती नहीं है। बीटर तो मैं हीट तो टूटती नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी ग्लास में जैसे ही चूल्हे में लेके जाओगे वो टूट जाएंगी। तो उसमें क्या डाला जाता है बेटा? सिलिका की जगह बोरॉन सिलिकेट डाल दिया जाता है, और ये पायरस ग्लास हीट रेजिस्टेंस ग्लास होता है। चौथा ग्लास जो हमारे कोर्स में आता है बेटा वो कलर ग्लास आता है। कलर ग्लास डेकोरेशन में यूज होता है। इसमें कोबाल्ट ऑक्साइड, डीप ब्लू का कलर याद रखिए एप्टीट्यूड के हवाले से। लाइट ब्लू के लिए कॉपर ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड जो है ग्रीन के लिए, सेलेनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड रेड के लिए। अब फाइबर। फाइबर क्या होता है? मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं जो प्रिपेयर्ड होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से। कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन हमने पढ़ी हुई है, ऐसी पॉलीमराइजेशन जिसमें बाय प्रोडक्ट या एलिमिनेशन ऑफ वाटर हो, ऐसी पॉलीमराइजेशन तो बोला जाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसकी एग्जांपल नायलॉन, रेयॉन, डीट्रॉन, टेरिन, ये सब एग्जांपल है। अब इससे एडवांटेज पूछा गया है। आर्टिफिशियल फाइबर का एडवांटेज क्या होता है? हल्के लाइट इन वेट होते हैं, इस्त्री करने की परेशानी से आजाद होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और हीट रिटेंशन होती है। नायलॉन सिस्टो पॉलीअमाइड भी बोलते हैं। ये कंडेंसेशन पॉलीमर्स होता है हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड का। ये चीजें आप लोगों ने नहीं पढ़ी हुई, ये याद रखनी है बेटा आप लोगों ने। सही है। तो ये किसका पॉलीमर्स होता है? खास कर एनईडी वालों ने। सही है। एनईडी में पूछा गया 2007 में भी, 2018 में भी। हेक्सामिथाइलिन डायमाइन और एडिपिक एसिड का कंडेंस पॉलीमर्स होता है नायलॉन 66। प्रिपरेशन की इक्वेशन है बेटा। ये इक्वेशन बेटा किस तरह बनती है? इक्वेशन भी एक नजर देख लीजिएगा, यूजेस भी पढ़ लीजिएगा बेटा, ये कहाँ यूज होता है। सही है। वैसे तो मेन हिस्सा ये है कि किससे बनता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेयॉन। रेयॉन बेटा मैन मेड फाइबर होता है। किसने डिस्कवर किया था? चैन डॉट ने डिस्कवर डिस्कवर किया था जब ये सिन वॉर्म डिजीज में काम कर रहा था। इससे अलावा एक और बेटा जो फाइबर होता है वो पॉलिस्टर, जो हम टी शर्ट्स वगैरह जिससे पहनते हैं। ये किसका? टर्पथैलिक एसिड और इथाइलिन ग्लाइकोल का पॉलीमर्स होता है। सही है बेटा। प्लास्टिक। प्लास्टिक बेटा सिंथेटिक पॉलीमर्स ऑब्टेन बाय एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। सिंथेटिक पॉलीमर्स अदर बेटा वो एडिशन और कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन से ऑब्टेन हो, उससे बोला जाएगा प्लास्टिक। प्लास्टिक बेटा दो तरह का होता है, थर्मोप्लास्टिक जो रिसाइकिल और रीमोल्ड हो जाए, ऐसा प्लास्टिक जो रीयूज हो जाए, ऐसे प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक। और ऐसा प्लास्टिक जो रिसाइकिल और रीयूज ना हो सके, ऐसे प्लास्टिक को थर्मोसेटिन प्लास्टिक बोला जाता है। अब कॉमन प्लास्टिक याद रखिए, हमारे वैसे तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमारे कोर्स में जितने कॉमन प्लास्टिक है, पॉलीथीन है, शॉपिंग बैग्स में यूज होता है। सही है। परपेट सेट जो टॉम ब्रुश में यूज होता है। पीवीसी है जो इंसुलेटिंग में यूज होता है। पीवीए है जो च्युइंगम में यूज होता है। बेटलाइट है जो स्विच और इलेक्ट्रिक बोर्ड में यूज होता है। ये सारे ऐसे प्लास्टिक है जो आपने आपकी डेली लाइफ में यूज होते हैं। और ये पर्पस है, ये एनटीएस 2018 में डॉ यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट हुआ था उसमें आया हुआ है। तो द नेम ऑफ प्लास्टिक विच इज यूज इन टॉम ब्रोचेस टीवी, उसमें पर्पस बोला जाता है, आपके बुक में लिखा हुआ है। पेंट्स। बेटा पेंट्स क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो प्रोटेक्शन या डेकोरेशन में यूज हो, ऐसे मटेरियल तो बोला जाता है पेंट्स। पेंट्स तीन चीजों का मिक्सचर होता है, बाइंडर, सॉल्वेंट और पिगमेंट। अब चूंकि पेंट्स दो तरह का होते हैं,
एक ऑयल बेस्ड पेंट होता है, एक वाटर बेस्ड पेंट होता है, लेकिन तीनों में कंपोजिशन सेम होती है। बाइंडर होता है, सॉल्वेंट्स होता है, पिगमेंट्स होता है। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या आएगा बेटा, ऑयल बेस्ड पेंट में सॉल्वेंट ऑयल होता है, जबकि वाटर बेस्ड पेंट में सॉल्वेंट वाटर होता है। वार्निश क्या होती है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ रेजिन, ऑर्गेनिक सिंथेटिक पॉलीमर्स एंड वोलेटाइल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड ड्राइंग ऑयल। सही है बेटा, ये छोटा सा चैप्टर था, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। मैंने ये जो प्रेजेंटेशन है ये आपके ग्रुप में सेंड कर दी है, और उस पढ़ लीजिएगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कल इंशाल्लाह जो हम क्लास लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे।